आज मैं आप सबसे एक कन्फेशन करने आया हूँ कि हम थायराइड नोड्यूल का ट्रीटमेंट बिना सर्जरी के जब करते हैं, चाहे वो एम्बुलेशन हो, नीडल से जलाना हो या एम्बोलाइजेशन, तब हम सर्जन से नहीं कॉम्पीट कर पा रहे। मैंने हमेशा क्लेम किया चैनल पे कि हम सर्जरी को पूरी तरह रिप्लेस कर सकते हैं ये टेक्निक से इतने सारे फ़ायदों के साथ, पर आज मैं कहने जा रहा हूँ ये सच नहीं है। हम सर्जन से नहीं कॉम्पीट कर सकते। जैसे सर्जन एक बार में आपकी गांठ को ठीक कर सकता है, कुछ पेशेंट्स में हम एक बार में नहीं ट्रीटमेंट ख़त्म कर सकते। इससे पहले कि आप में से बहुत लोगों को लगे कि हमने जो आपको सजेस्ट किया है ये ट्रीटमेंट ये कुछ धोखाधड़ी है और आज मैं कन्फेस करने आया हूँ, ऐसा नहीं है। मुझे थोड़ा डिटेल में बताने दीजिए इस बारे में। कुछ पेशेंट्स, अगर मैं अब तक 550 से ज़्यादा एब्लेशन कर चुका हूँ, यानी कि नीडल से गांठों को जलाना, और 130 से ज़्यादा एम्बोलाइजेशन कर चुका हूँ, यानी कि एंजियोग्राफी से जाकर गांठों का या मल्टी नोडुलर गॉइटर का ब्लड फ्लो बंद करना, तो मैं कहूँगा आज भी 90% से ज़्यादा पेशेंट्स में एक सिंगल सेशन में पूरा ट्रीटमेंट हो चुका है, जिसमें छोटी या मॉडरेट साइज गांठें एब्लेशन से पूरी तरह खत्म हो चुकी है और अब अच्छे से श्रिंक होकर पूरी तरह गायब हो रही है। उन्हें कभी किसी सेकेंड सेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन 5 से 10% केसेस में पार्शियल रिजल्ट मिला है या फिर थोड़ा सा सब ऑप्टिमल रिजल्ट मिला है, यानी कि 100% में से 95% गार्ड डेड है, 5% कोई मार्जिन जिंदा है, जिसके लिए अब हमने उन्हें एक सेकेंड सेशन ऑफर किया है। जब मैंने आपसे कहा कि हम सर्जरी से कॉम्पीट नहीं कर सकते हर पेशेंट में, ये बात सच है कि हम एक बार में गार्ड को पूरी तरह ख़त्म नहीं कर सकते जो सर्जरी कर सकती है, और ये भी प्रॉमिस नहीं कर सकते कि गार्ड कभी वापस नहीं आएगी जो सर्जरी प्रॉमिस कर सकती है। पर एट व्हाट कॉस्ट? वेल, सर्जन ऑब्वियसली पूरी गांठ को एक बार में निकाल सकता है क्योंकि वो आपका पूरा थायराइड ही निकाल देंगे, या गांठ अगर एक साइड है तो 60% या 50% थायराइड निकाल देंगे सर्जरी करके, ओपन सर्जरी। सो उसमें कोई डाउट नहीं है कि उसके बाद अगर अच्छा सर्जन है तो सब ऑप्टिमल ट्रीटमेंट या गांठ का पीछे रहने का चांसेस बहुत कम है। सेकेंड, गांठ का वापस आने की भी संभावना नहीं बनती, स्पेशली अगर टोटल थायराइडेक्टॉमी किया है। थायराइड ही निकाल दिया तो वापस कैसे आएगी? बट ये तो वही बात हुई, अगर लिवर में कोई गांठ है तो लिवर ही निकाल दो, गांठ वापस आने का रिस्क ही नहीं रहेगा। वेल, ऐसा नहीं कर सकते ना। मैं मानता हूँ कि लिवर और थायराइड में फ़र्क है। लिवर को रिप्लेस कर सकते हैं, ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, क्योंकि लिवर के बिना बॉडी रिप्लेस नहीं करेगी। तो अगर कोई वीडियो बना के मुझे रोस्ट करना चाह रहा है, इसके लिए प्लीज़ इस एनालॉजी को वर्ड टू वर्ड मत लीजिए, थोड़ा सा लॉजिक पे ध्यान दीजिए। थायराइड ग्लैंड को आप एक्सटर्नली मेडिसिन द्वारा रिप्लेस कर सकते हो, थायराइड हार्मोन्स को, बट यू कैन नॉट मैच गॉड और नेचर। तो अगर प्रिजर्व किया जा सकता है, व्हाई नॉट? और यही रीज़न है कि कोई फूलिश इंडियन इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा है। पूरा वर्ल्ड इंक्लूडिंग इटली, स्पेन, यूरोप, चाइना, कोरिया, टर्की और आज यूएसए भी इसको ऑलमोस्ट फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट बनाने जा रहा है, गाइडलाइंस एंड ऑफकोर्स प्रॉपर तरीके से। इनफैक्ट #सेवियर थायराइड कैंपेन आप टाइप करोगे तो पूरे इंटरनेट पे आपको इसकी कैंपेन्स मिलेगी, और वर्ल्ड के कई सेंटर हैं जैसे कि इटली, चाइना, साउथ कोरिया, जहाँ पे ये नंबर 1 टेक्नोलॉजी, नंबर 1 ट्रीटमेंट बन चुका है थायराइड नोड्यूल्स के लिए। अगर पूरे हॉस्पिटल में एक सर्जरी होती है तो वही हॉस्पिटल में 14-14, 15-15 थायराइड एब्लेशंस हो रहे हैं 2 से 3 घंटे के स्पैन में। सोचिए द अमाउंट ऑफ वर्क दे आर डूइंग, या साल में कितने ऑपरेशंस कर रहे होंगे वो। इनफैक्ट हम रिसेंटली साउथ कोरिया और चाइना के हाईएस्ट वॉल्यूम थायराइड एब्लेटर से मिले, और दोनों ने ही 10 से 20 हज़ार से ज़्यादा केसेस किए अपने लाइफ टाइम में पिछले 10 साल में। सोचिए वो नंबर। पॉइंट है कि ये कोई होक्स थेरेपी नहीं है, ये बहुत ही स्टैंडर्ड और अच्छा थेरेपी है। हाँ, 10% केसेस में, 5 से 10% केसेस में, डिपेंडिंग ऑन नोड्यूल साइज, नोड्यूल वॉल्यूम, सेकेंड सेशन, और बहुत रेयर केसेस में 1% में थर्ड सेशन की भी ज़रूरत पड़ सकती है। और उसके बाद भी शायद हम पूरी तरह कंट्रोल करें, पर ये ना कहे कि एक मार्जिन ख़त्म हो चुका है। बट फिर भी अगर मुझे कभी ऐसा नोड्यूल हो, चाहे छोटा हो, मीडियम साइज हो, बड़ा गॉइटर हो या मल्टी नोड्यूलर हो, मैं 1% नहीं हिचकिचाऊँगा ये ट्रीटमेंट पे जाने से, क्योंकि आज भी बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके। पहला, कोई एनेस्थीसिया नहीं है, सब कुछ लोकल एनेस्थीसिया में किया जा सकता है। एक छोटी सी सुई से पेशेंट ऑपरेशन टेबल से खुद उतर कर चल के हमसे बैठ के बात करता है सर्जन और अपने रिलेटिव्स के साथ। कोई रिकवरी पीरियड नहीं है, अगले दिन से अपना जॉब ज्वाइन करता है। कोई ब्लेड का यूज़ नहीं है, मिनिमली इन्वेजिव है, कोई टाका या स्कार नहीं है, कम्प्लीटली कॉस्मेटिक रिकवरी है। धीरे धीरे गांठ खुद ब खुद हील हो जाती है, गायब हो जाती है। तो अनगिनत फ़ायदे इसके। मेन 2 फ़ायदे है कि कोई वॉइस चेंज का रिस्क नहीं, एंड फाइनली आपके थायराइड लेवल कम होने का और ज़िंदगी भर थायराइड, कैल्शियम, ये सब गोलियों खाने का रिस्क नहीं। ऑफ कोर्स मेजर कॉम्प्लिकेशंस जैसे ब्लीडिंग, मेजर इन्फेक्शन, ये सब का भी रिस्क ऑलमोस्ट ना के बराबर है। सो बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तब क्यों कुछ पेशेंट्स में आगे और सेशंस की ज़रूरत पड़ती है?
इसके कई कारण हैं। पहला कारण है कि अगर आप ये सारी कंट्रीज़ विजिट करोगे जिनकी मैंने बात की, इनमें जो पेशेंट्स जाते हैं उनका गार्ड का एवरेज वॉल्यूम स्टडीज़ में 3 ml से 20 ml है। हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं उनका एवरेज वॉल्यूम शुरू होता है 20 ml से, और जो सबसे बड़ी गार्ड जो मैंने ट्रीट की है वो है 900 ml की। और जो मल्टीनोडुलर गॉइटर्स ट्रीट किए जो चेस्ट में जा चुके हैं उनका तो कोई साइज़ ही नहीं लूँगा मैं, क्योंकि पता नहीं कितने किलो के हैं वो। तो पॉइंट है, हमारे पास जो पेशेंट्स आ रहे हैं वो वेस्टर्न या ईस्टर्न पेशेंट्स की तरह भी नहीं है, ईस्ट एशियन कंट्रीज़ की तरह। वो बहुत बड़े साइज़ लेके आ रहे हैं। शायद इंडियंस रेजिलिएंट होते हैं और बहुत लंबे समय तक कंट्रोल करते हैं गांठों को। बट हमने ये चैलेंज छोड़ा नहीं। हमने ये नहीं कहा कि हम नहीं करेंगे इन्हें ट्रीट। इनफैक्ट रिसेंटली साउथ कोरिया में जो डॉक्टर ने ये टेक्निक का इन्वेंशन किया है, मूविंग शॉट टेक्निक थायराइड एब्लेशन का, उनसे जब पूछा गया कि सर 90 ml की गांठ को ट्रीट करना है तो आप कैसे करोगे, कितनी बार में? तो वो हंस पड़े, बोले इतनी बड़ी गांठ हम नहीं ट्रीट करते हैं। पर यहाँ हमें इंडिया के इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट जो 900 ml की गांठ तक का एम्बोलाइजेशन कर रहे हैं, एंजियोग्राफी से ब्लड फ्लो ठीक करके वो चैलेंज लेके उसको भी ट्रीट कर रहे हैं और पूरी तरह ख़त्म कर रहे हैं, सिर्फ रिड्यूस नहीं। तो ये पूरी जर्नी में अगर आप में से कोई मेरे पास आता है, मैं आपको 90% गारंटी दे सकता हूँ एक बार में ठीक हो जाएगा। साइज़ अगर बड़ा है मैं आपको पहले ही बता दूंगा कि आपको सेकंड सेशन की ज़रूरत पड़ेगी। 1 से 5% लोगों को सेकंड सेशन और 1% लोगों को थर्ड सेशन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर ये जानते हुए आप मेरे पास आना चाहते हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। हमारे पास कुछ पेशेंट्स ऐसे भी रहे हैं जिनको ये सब बताने के बावजूद फर्स्ट सेशन के बाद, सेकंड सेशन के बाद गार्ड 90 ml से श्रिंक होकर 5 ml बन चुकी है। पर जब उन्हें बताते हैं कि एक 30 सेकंड का एब्लेशन करना पड़ेगा उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए, तब वो ऐसे फील करते हैं जैसे उनको बिट्रे कर दिया गया, जैसे उन्हें कोई धोखा दे दिया गया। और वो कहते हैं हमारे परिवार ने तो पहले ही कहा था सर्जरी करा लो, हमने इतने पैसे लुटाए आप पे 2 सेशंस में, लेकिन हमें बिल्कुल अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। ये सब तब जब मैं आधा घंटा लगाता हूँ मेरे पेशेंट्स के काउंसलिंग में और बाकी डॉक्टर्स की तरह 3 से 5 मिनट में नहीं निपटाता हूँ। हर एक चीज़ बताता हूँ 8 पॉइंट में, इंक्लूडिंग क्या चांसेस है सेकंड थर्ड सेशन लगेगा और फेलियर के भी चांसेस। फिर भी ऐसा बिहेवियर हमें देखने मिलता है। इसलिए मैंने सोचा आज मैं खुद आकर खुलकर आपसे ये शेयर करूँ कि कैसे आप में से कुछ लोगों में ये मल्टीपल सेशंस लग सकते हैं। एंड फाइनली बहुत ही रेयर 200-300 में एक पेशेंट में ये टेक्नोलॉजी फेल भी हो सकती है। गार्ड में बहुत थिक कोलॉइड है चिपका हुआ, जो हीट पे, जो नीडल पे चिपक रहा है और हीट को ट्रांसमिट ही नहीं होने दे रहा। ब्लड फ्लो बंद करने के बावजूद रिपीट ब्लड फ्लो ले रही है गार्ड कहीं से। तो ये सब दिक्कतें हो सकती है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि 100% गारंटी है। ऐसा होता तो मैं आपको एक मनी बैक गारंटी ऑफर देता कि अगर फेल हुआ तो दुगने पैसे वापस। वो मैं कभी करूँगा नहीं मेडिकल प्रोफेशन में तो। लेकिन हाँ, 99% सक्सेस रेट है आज भी। एक सेशन में कुछ पेशेंट्स में सेकंड या थर्ड सेशन की भी ज़रूरत पड़ सकती है। क्या रिकरेंस आ सकता है? तो डेफिनेटली आ सकता है। अगर मैं आपकी गार्ड पूरी ख़त्म कर दूँ, समझिए राइट साइड में, और फ्यूचर में आपको एक लेफ़्ट साइड में नई गांठ आ जाए तो उसे कौन रोक सकता है? हम सर्वेलेंस पे रखेंगे, हमें लगता है कोई नई गांठ आ रही है और बढ़ना शुरू हुई है, पहले ही ख़त्म कर देंगे, पर ये गारंटी नहीं दे सकते कि नहीं आई। फिर भी आप में से जो लोगों को सर्जरी बहुत ही अच्छा लुक्रेटिव ऑप्शन लगता है कि थायराइड ही निकाल दो, ना रहेगा बास ना रहेगी बाँसुरी, यू आर मोस्ट वेलकम। मैं सर्जरी को मैच नहीं कर सकता क्योंकि मैं चाहकर भी आपका थायराइड नहीं निकालूंगा। जो पेशेंट्स को लगता है कि नहीं यार थायराइड नहीं निकालना, सिर्फ गांठ निकालने के लिए प्रिजर्व करने की कोशिश करनी है, जानते हुए कि मेहनत वाला काम है, करने के बाद फॉलोअप करना पड़ता है, पहले साल में 3 बार, उसके बाद हर साल सेकेंड सेशन का चांस है, और बहुत कम आगे जाके 10 साल 20 साल डाउन द लाइन रिकरेंस भी हो सकता है। यू आर मोस्ट वेलकम। हम मोस्ट कॉम्पिटेंट आपको ट्रीटमेंट देंगे, वन ऑफ द बेस्ट सेंटर्स ऑफ द वर्ल्ड में। लेकिन हाँ, जो चाहते हैं सिंगल शॉट सॉल्यूशन, सर्जरी इज़ फॉर यू। आई एम श्योर आपको ऐसा सर्जन मिलेगा जो कोई वॉइस चेंज नहीं, कोई ब्लीडिंग नहीं, हर चीज़ की गारंटी देगा। यू आर मोस्ट वेलकम टू डू इट विद देम। सुरक्षित रहिए, सशक्त रहिए।